गोकुल में एक साधारण ग्वाला था, नाम था रमेश। वह कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। बारिश हो या तेज धूप, वह प्रतिदिन अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा नहीं था और गांव वाले भूख से तड़पने लगे। रमेश के पास भी कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। हर रात वह अपने छोटे से मंदिर में भगवान कृष्ण के सामने दीप जलाता और कहता, हे गोविंद, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो, बस मुझे सही रास्ता दिखा दो। एक दिन रमेश थका हुआ अपने खेत में बैठा था, जब उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि सही कर्म करना भी है। अगर तुम कृष्ण पर विश्वास रखते हो तो अपना कर्तव्य निभाओ। रमेश को एहसास हुआ कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर एक नया कुआं खोदना शुरू किया। मेहनत और सामूहिक प्रयास से कुछ ही दिनों में पानी निकल आया। अब गांव में खेती हो सकती थी, पशु फिर से हरे भरे खेतों में चर सकते थे। कर्म ही भक्ति है। गांव की हालत सुधरने लगी। एक दिन रमेश ने सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें कर्म हो, क्योंकि जो अपने और दूसरों के लिए मेहनत करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। यह सुनकर रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने समझ लिया कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस कर्म में है जो सच्चे दिल से किया जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती। अगर हम जीवन में मेहनत, ईमानदारी और सेवा का भाव अपनाएं, तो भगवान हमारे हर प्रयास में हमारा साथ देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही श्री कृष्ण का संदेश है।